नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ये एक ख़त है, रेमंड के हज़रात ने इसको लिखा है और ये पूरी उम्मत के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है। अभी जो दो मुल्कों के जो हालात चल रहे हैं, इनके पेश नज़र इनको ज़रूरत समझ के इस ख़त को लिखा गया है। अगर हम इन हज़रात के ख़त को पढ़ेंगे, इस पर अमल करेंगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक मदद फरमाएंगे, अल्लाह नुसरत फरमाएंगे, अल्लाह तबारक व ताला गलबा अता फरमाएंगे। ये इंसान के आमाल की वजह से इस तरह हालात आते रहते हैं। अल्लाह की तरफ रुजू करना, अल्लाह ताला की तरफ जो ना मुतवज्जे होना, अल्लाह से मांगना, सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में है। वो ख़त इस तरह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदरसा अरबिया रेमंड, 10 ज़िलक़ाइदा 1446 हिजरी, 7 मई 2025 ईस्वी। बखिदमत अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे और दीन की आली मेहनत को सीखने और सारे आलम में आम करने में दिन रात मशगूल होंगे। अल्लाह तबारक व ताला आप अहबाब की मेहनत कबूल फरमा कर सारे आलम के लिए हिदायत का सबब बनाए, आमीन। इसके बाद जो ख़त है वो शुरू कर रहे हैं और इसमें एक दो वज़ाइफ भी बताएं, दुआएं भी बताएं। इसका इत्माम करेंगे इंशाअल्लाह ताला 100% गलबा होगा, नुसरत होगी। मेरे अजीज़ों, इंसान पर आखिरत में हमेशा के लिए दो ही हाल होंगे, या तो इंसान अल्लाह ताला की रज़ा में रहेगा या अल्लाह ताला के गज़ब में रहेगा। उसकी रज़ा जन्नत, उसकी नियामतों की मुख्तलिफ़ शिक्लों में नज़र आई रहेगी और इसका गज़ब जहन्नम और उसकी तकलीफ़ों की शक्ल में नज़र आता रहेगा। गौर किया जाए तो हकीकत में दुनिया में भी दो ही हाल हैं जो काबिल तवज्जो हैं, या तो अल्लाह ताला की रज़ा में इनफरादी व इज्तिमाई ज़िंदगी के हालात में नज़र आती रहेंगी, या अल्लाह ताला का गज़ब इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी के हालात की शक्ल में नज़र आता रहेगा। इसलिए हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के सबसे सख्त दिन में ताइब के दिन सारे हालात की कोई परवाह नहीं है। ताइब के दिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ अर्ज़ फरमा रहे हैं, ए अल्लाह ताला, अगर आप नाराज़ नहीं तो मुझे इन सारे हालात की कोई परवाह नहीं। डर है तो ये हालात का बिगाड़ तेरी नाराज़गी की अलामत तो नहीं। अलबत्ता साथ ही ये भी अर्ज़ कर दिया, अगर ये हालात आपकी नाराज़गी की अलामत नहीं है और इस हदशे से अमन है, तो ऐ बारी ताला तेरी आफ़ियत में तो मेरे लिए बहुत गुंजाइश है, आफ़ियत ही नसीब फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में हालात इसलिए भेजता है कि बंदे अपना रुख दुरुस्त कर लें, अपने आमाल और ईमान पर नज़र कर लें। ये हालात तो गैबी निज़ाम के तहत चल रहे हैं और इस गैबी निज़ाम की बुनियाद अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा या गज़ब है। अल्लाह ताला की रज़ा या गज़ब है और अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा और गज़ब का तो ताल्लुक़ तो इंसान के ईमान व आमाल से है। इसलिए ये वक्त तो इसी का है, अपने ईमान व आमाल की कमी का एहसास करके अपने ईमान व आमाल को दुरुस्त करने के लिए पैदल जमातें बनाकर अल्लाह ताला के रास्ते में निकाला जाए और बाकी रहने वाला हर बस्ती का हर फर्द ईमान और आमाल की मेहनत की अहमियत समझकर मस्जिदवार काम के पांचों आमाल का इत्माम करना शुरू करे
اور گھروں میں بھی اعمال کا ماحول بنایا جائے تاکہ ان اعمال کے ذریعے سے بستی کے ہر فرد کو اس محنت کے لیے ساری دنیا میں پھرنے پر آمادہ کیا جائے۔ ہمارے ذمہ نیت اور محنت اور دعا ہے، اس میں کمی نہ آئی تو انشاءاللہ تعالی اس کا اثر ضرور ظاہر ہوگا۔ اللہ تعالی قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے ہمیں ایک ایسی محنت ملی ہے جو اپنے اصول پر آ جائے تو اس کا اثر سارے عالم پر اور قیامت تک آنے والے آخری انسان تک پہنچے گا۔ سابقہ کمی پر استغفار تو اللہ تبارک و تعالی کمی بھی معاف فرماتا ہے، اس کے تمام اثرات بھی زائل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کام کے تقاضوں کو اپنے تمام تقاضوں پر مقدم کرنا، اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد میں لگ جانا اللہ جل شانہ کی مدد حاصل کرنے کا سب سے مضبوط وظیفہ ہے۔ گھروں پر بھی اعمال کا اہتمام ہو، چلتے پھرتے لایانی میں مشغول ہونے کے بجائے مسنون دعاؤں میں اپنے آپ کو مشغول رکھا جائے۔ مسنون دعاؤں میں سے علماء کرام نے یہ دعا بھی بتائی ہے: اللہم استر عوراتنا وآمن روآتنا، اللہم استر عوراتنا وآمن روآتنا، اور اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ ان دعاؤں اور استغفار کی کثرت کا اہتمام ہو۔ تمام احباب کی خدمت میں سلام و دعاؤں کی درخواست۔ اس خط کی نقول ذیلی علاقوں میں بھیج دی جائے۔ والسلام بندہ نظر الرحمن عفی عنہ۔ تو حضرت مولانا نظر الرحمن صاحب جو ریون تبلیغ کے مرکز کا ذمہ دار ہے، امیر ہے، اس کی طرف ہے، اور یہ جو دعا ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، تو یہ کثرت کے ساتھ علماء فرماتے ہیں کہ اس کو 313 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بھی حالات خراب ہوتے تھے تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے تھے، بھئی ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، صبح شام کم از کم 3 مرتبہ۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین، اس کا اہتمام ہو۔ اور یہ جو نا 313 مرتبہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم نعوذ بک من شرورہم، اللہ مدد کریں گے، اللہ حفاظت کریں گے، اللہ امن قائم کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔